गोंडवाना की धरती पर जब पहली बार जीवन की सांस चली, तब प्रकृति ने दो शक्तियां प्रकट की। एक थी बूढ़ा देव और दूसरी बूढ़ी माई। बूढ़ा देव ज्ञान, नियम और शक्ति के प्रतीक, बूढ़ी माई प्रेम, ममता और सृजन की मूर्ति। इन दोनों से ही गोंडवाना की आत्मा जन्मी और इन्हीं की एकता से मानव सभ्यता का आरंभ हुआ। कहा जाता है, जब धरती पर कोई नाम नहीं था, न कोई मंदिर, न कोई भाषा, तब बस प्रकृति थी और उसकी शक्ति। यहीं से जन्म हुआ बूढ़ा देव और बूढ़ी माई का। बूढ़ा देव को कहा गया पहला पेन, जो धरती के रक्षक और संतुलन के प्रहरी हैं। बूढ़ी माई को कहा गया धरती की कोख, जहां हर जीवन जन्म लेता है और पलता है। बूढ़ा देव बुद्धि है तो बूढ़ी माई भावना, बूढ़ा देव अग्नि है तो बूढ़ी माई जल। दोनों मिलकर बनाते हैं जीवन का संतुलन। गोंड गांवों के देवगुड़ी में बूढ़ा देव हमेशा सबसे आगे विराजमान होते हैं। उनका रूप सरल, स्थिर और ध्यानमग्न होता है। सिर पर पगड़ी, शरीर पर सफेद कपड़ा और चेहरे पर एक गंभीर शांति। बूढ़ा देव को पुरखा देव भी कहा जाता है, यानी हमारे पूर्वजों की आत्मा, जो अब भी जन पर सवाल उठता है, आखिर बूढ़ी माई कौन है? क्या वो किसी धर्म की देवी हैं? या फिर वो प्रकृति की सबसे प्राचीन चेतना का रूप है? गोंडवाना की धरती पर जब न मंदिर थे न मूर्तियां, तब भी बूढ़ी माई थी। वो मिट्टी में थी, नदी के बहाव में थी, जंगल की हर पत्ती में उनका वास था। बूढ़ी माई को न सोने चांदी की मूर्तियों में बांधा गया, न किसी जात पात से जोड़ा गया। वो तो धरती की आत्मा है, जो हर जनजाति, हर जीव में बसती है। गोंड, बैगा, कोरकू, उरांव, हलबा, सब समाजों में उनका मान एक जैसा है। हर वर्ग, हर जाति, हर गांव में बूढ़ी माई का थान होता है, जहां हर त्योहार, हर संकट में पहले उनका आह्वान किया जाता है। कहा जाता है, जब धरती पर अनाज उपजता है, जब वर्षा होती है, जब जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है, तो ये सब बूढ़ी माई की कृपा होती है। उनका कोई मंदिर नहीं, उनका कोई शास्त्र नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकृति का शास्त्र हैं। वो मिट्टी की गंध में है, पानी की मिठास में है और जीवन के हर रूप में बहती हैं। समय बदला, आर्य, ब्राह्मण और हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा, तो हर लोक देवी को एक धार्मिक रूप दे दिया गया। कई जगहों पर बूढ़ी माई को दुर्गा, काली या पार्वती का रूप बताया गया। लेकिन सच ये है, बूढ़ी माई किसी धर्म की देवी नहीं, बल्कि वो धरती की माँ है। वो सबकी है, न हिंदू, न मुस्लिम, न आदिवासी। वो प्रकृति की जन्मी है। सोचिए, जब बारिश होती है, तो क्या वो किसी एक खेत में ही गिरती है? नहीं, वो सबके खेतों को बराबर सींचती है। जब सूरज उगता है, तो वो सब घरों को एक समान उजाला देता है।
यही है बूढ़ी माई का दर्शन, समानता, करुणा और जीवन का सम्मान। आज गांवों में बूढ़ी माई के थान तो हैं, लेकिन लोग अब उनके अर्थ को भूलने लगे हैं। जहां पहले मिट्टी के दीप जलते थे, अब वहां रंगीन टेंट और ढोल धमाका हो गया है। हम अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं। जहां प्रकृति ही धर्म थी और जीवन ही पूजा था, तो अगली बार जब आप अपने गांव जाएं और बूढ़ी माई के थान पर सिर झुकाएं, तो सिर्फ आशीर्वाद न मांगिए, बल्कि ये सोचिए, हम उसी मिट्टी से बने हैं जिसे बूढ़ी माई ने जन्म दिया है। बूढ़ी माई धर्म नहीं, वो तो हमारी धरती की आत्मा है। वो हमारी माँ है जो आज भी हर पेड़, हर झरने, हर खेत में सांस ले रही हैं। गोंडवाना भूले हुए पन्ने, जहाँ हर कथा में बसती है हमारी पहचान, और हर बूढ़ी माई में बसती है हमारी धरती की आत्मा।